रिचार्ज करवा कितनी बत्ती चल रही है, इसका कोई भाई नहीं कुछ। कितना टाइम हो गया लगे हुए? घर में डरने नहीं अम्मा चली भैया अब घर में नहीं फटी धोती मन पाई नहीं बताओ। हम परेशान करेंगे तो आपको पता है मौका आने वाला है, तो जब 27 में योगी को उखाड़ के फेंकने काम करेगी जनता और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसी वजह से वो चलेगा। तानाशाह रवैया है सरकार का। और किसान जो है इसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है तो उसको दुगुना चौगुना 100 रुपए है तो उसके 400 रुपए हो रहे हैं स्मार्ट मीटर में, तो ये स्मार्ट मीटर रोके जाएं। और क्या कहने ठेका बंद होना सही है, पी के आओ तो बीवी बच्चन के मारा था। आपका बिल के स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? क्या मांग को लेके आए थे, क्या था? स्मार्ट मीटर क्या आपके घर में लगा हुआ है? नहीं, हमारे घर में तो भी नहीं लगा है, लेकिन हम लगने भी नहीं देंगे। हम शिवराजपुर से हैं, ये गुरसागंज के आसपास के हैं। शिवराजपुर। एक महीने में 3 जमा कर चुके, बताओ कैसे काम चले? बगैर परमिशन के हाजिम अली गिरफ्तार होने आ रहे, आवे चाहे गिरफ्तार कर ले। अखिलेश यादव की नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज है, आम आदमी है। अब ये देखिए, ये राजनीतिक विषय, राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग राजनीतिक आना चाहिए ना, आना चाहिए उनको, आना चाहिए उनको, आना चाहिए उनको, आना चाहिए। हम उनसे भी आह्वान करते हैं, वो भी आए, वो अपनी अलग अपनी राजनीति के हिसाब से अपनी अलग बात उठाए। हम लोग राजनीतिक है अपनी, हम किसान। अखिलेश है, मायावती है, जो भी MIM पार्टी है, जो भी है, ये साथ क्यों नहीं दे रहे जनता का? आपके साथ क्यों नहीं कांधा मिलाते हैं? किसान ही क्यों? शिवराज सिंह पार्टी किसान एक क्या सुनेंगे? मंडल अध्यक्ष हम अधिकारी सहयोग के लिए ठीक है। सरकार ने इसको स्थगित किया है, और कोई भी कर्मचारी आवे या आप जो कह रही हैं उसको कर दीजिए, हम आप लोगों के साथ में। मेरी गली के खट के आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर गुरसागंज में, जिला कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जो धरना प्रदर्शन है, स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं उनके खिलाफ और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह भाटी आए हुए हैं और अनुराग गुप्ता जी हैं, उनसे हम कुछ सवालात करते हैं। तो सबसे पहले मेरे ही घर पे आवाज जो उठाता है उसी को तोड़ने का काम किया जाता है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र अवस्थी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ जवाब मांगते हैं। सत्येंद्र अवस्थी जी, ये भारतीय किसान यूनियन का धरना ये गुरसागंज में रखा गया था, तो ये स्मार्ट मीटर को लेके और प्राइवेट स्कूल को लेके था जी। ये सरकार से आपकी क्या मांग है? पहली ये है कि जबरदस्ती किसानों पर न थोपा जाए और किसान स्मार्ट मीटर न लगाया जाए, और किसान जो है इसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है तो उसको दुगुना चौगुना 100 रुपए है तो उसके 400 रुपए हो रहे हैं स्मार्ट मीटर में, तो ये स्मार्ट मीटर रोके जाएं। और जो शिक्षा विभाग का जो प्राइवेट स्कूल है, जो मनमानी है, हाँ, उसमें मनमानी चल रही है, फीस से लगा करके किताबों के बहाने हर तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, उसको रोका जाए। अगर ये सरकार मांगे नहीं मानती है तो भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम फिर आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि ये जो समस्याएं किसानों की हैं, इन पर संज्ञान लेते हुए तत्काल किसानों को राहत पहुंचाई जाए। अगर ये राहत 15 दिन का समय दिया गया है, अगर 15 दिन बाद अगर हमारे किसानों को स्मार्ट मीटर और ये शिक्षा विभाग में जो शोषण हो रहा है इसको नहीं रोका गया तो आगे हमारे भारतीय किसानों लोग आंदोलन के, जिसकी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी हो। जी, थैंक यू सर। ये हमारे साथ फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष अली कायम जी हैं, हम इनसे कुछ सवाल करते हैं। सर ये बताइए, अभी शिवराज सिंह भाटी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जी,
और वो गुस्सा होकर चले गए, इसका क्या था मसला? उसका ये प्रशासन का एक रवैया है, तानाशाह रवैया है कि जहाँ प्रोग्राम होना था बिजली पावर हाउस में, वहां पे उन्होंने प्रोग्राम करने नहीं दिया। फिर मजबूरन यहाँ पे हमें वो करना पड़ा, तो प्रोग्राम स्थानांतरित हुआ, इसलिए वो काफी नाराज होके यहाँ से गए हैं। और किसानों की कोई सरकार सुन नहीं रही है, तानाशाही रवैया अपना रखा है, इसी वजह से वो चले गए। तानाशाह रवैया है सरकार का। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए, सत्येंद्र अवस्थी जी भी है मंडल अध्यक्ष, अनुराग गुप्ता जी हैं क्या? चले गए? अनुराग गुप्ता जी भी चले गए। आप ये बताइए, अब ये तो मुझे इसके बाद क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप? जो भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी सत्येंद्र अवस्थी जी के जो भी आदेशानुसार जो भी आंदोलन करना होगा वो हम करेंगे। और क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, करेंगे उनके लिए। अच्छा, ये महापंचायत बुलाई गई थी, यहाँ पर सैकड़ों तादाद में लोग हैं, इसके बाद कहीं और महापंचायत है? नहीं, फिलहाल दिख नहीं रहा है कहीं पर कुछ, फिलहाल कोई सुनने वाला हो, प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है। जी 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 जी, तानाशाही रवैया अपना रखा। और हमारे तो प्रोग्राम चलते रहते हैं ज्यादातर। अब जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। और किसानों की जहां तक है वहां तक हम सुनते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो भी हमसे होता है वो करते हैं हम। लेकिन ये तानाशाह रवैया सरकार का है जो किसानों को सुनना ही नहीं चाहती है, बिल्कुल भी किसानों की तरफ देखने नहीं चाहती है। जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं तो वो आते हैं अपने, फिर जब वो उन्हें अपने गतियां मिल जाती हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये स्मार्ट मीटर की और प्राइवेट स्कूलों की समस्या, ये आम जनता, गरीब मध्यम वर्ग की है, तो इसमें किसानी क्यों आपके साथ, तो जिनको लोग मानते हैं अखिलेश हैं, मायावती हैं, जो भी MIM पार्टी है, जो भी है, ये साथ क्यों नहीं दे रहे जनता का? आपके साथ क्यों नहीं कांग्रेस खाना मिलाते हैं? किसान ही क्यों? शिवराज सिंह भाटी, किसान एक खुद ही जाती है। किसान में चाहे वो मायावती हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सभी किसान के हैं और सभी लोग उसमें हैं। त्रस्त ऐसा नहीं है, ये सरकार का अड़ियल रवैया है जिससे किसान पर थोपा जा रहा है। किसान नहीं चाहता है। अभी 3 काले कानून हुए, थोपे जा रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 13 महीने लड़ करके और 1300 किसान शहीद हुए उसमें। आखिर सरकार को झुकना पड़ा। अगर वो नहीं मानेगी तो यही हम लोग किसान उतरेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जेल अगर भेजेगी तो जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्ग जो गरीब है। हाँ, ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहते और आगे अभी और लड़ाई होगी। जो बैलेट पेपर से इलेक्शन की भी मांग होगी हमारी। अगली पंचायत बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए, जिससे हम सब लोग अपना हक सही रूप में पा सके। अच्छा, तो अगली पंचायत कहाँ होगी? अब ये तो हमारे जिला अध्यक्ष फरुखाबाद बैठे हैं और कायम जी तय करेंगे यही, और कन्नौज जिला अध्यक्ष आसिम भाई है। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं लास्ट? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, सरकार तो ठीक नहीं लगा यहाँ पर। मैं तो यही सिर्फ सरकार से कहना चाहता हूँ, गरीब किसानों की सुने। बहुत बुरा हाल है, जो स्मार्ट मीटर जबरदस्ती थोप दिए गए। पहले तक तो सही था जब ये पोस्टपेड थे, अब प्रीपेड में बदल दिया। बहुत से लोग तो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते हैं, समझ रहे ने, और उन्हें ये दे दिया कि अब रात में 12 बजे लाइट कट जाती है, 4 बजे लाइट कट जाती है, कोई समझ नहीं है। माइनस में चला गया, लाइट काट दी, कुछ पता ही नहीं लगता बिल कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं, बहुत इस टाइम गर्मी का माहौल है। पता लगा किसी की शाम में 4 बजे लाइट कट गई, अब वो रात भर बेचारा न पानी भर सकता है, न वो सब मच्छरों में कैसे करके क्या गुजर रही है लोगों पे। ये तो बहुत बुरी हालत है साहब। ठीक है, तो स्टॉप पहुंचा देंगे, अपनी डायरेक्ट बत्ती जोड़ लेंगे। इतना खर्चा है ही नहीं मेरे घर में, जैसा बिल आ रहा है। क्या सुनेंगे? मंडल अध्यक्ष हम अधिकारी सहयोग के लिए ठीक है। सरकार ने इसको स्थगित किया है और कोई भी कर्मचारी आवे या आप जो कह रहे हैं
उसको कर दीजिए, हम आप लोगों के साथ में। 18 मीटर जो मेरी गली के खट के आ रहे हैं, तो इसी काम फिर जो भी सजा दी जाएगी लेंगे, सजा देगी काय की? इतनी पैदा थोड़ी ना है, बच्चे पाले की बीमारी देखे की रिचार्ज है। आप नहीं बैठना, हम लोग बैठेंगे। आप एक महीने का दिन भी खत्म, 4 दिन में खत्म, 2,000 का रिचार्ज करवा रहे, 1500 का करवा रहे, जिले के लखनऊ जा रहे हैं, दिन भर यहाँ बैठे रहेंगे। रिचार्ज खत्म, 24 दिन खत्म। उसमें वही मीटर लगाओ, बस वही मीटर लगाओ। कुल मिलाकर ये मांग है, जो मीटर थे वही लगना चाहिए, ये वाले कटना चाहिए बस। मजदूरी करते हैं, बच्चे पालते हैं, बत्ती का बिल जमा करिए, बत्ती का ऐसी बीमारी नहीं है। मीटर अरे भैया बीमारी करीब साल होने जा रहा है, स्मार्ट बर्बाद है। 15 दिन में 1000 रुपए का 15 का खत्म। कितना रिचार्ज करा लो, बत्ती जरा लो, कोई टाइम तो होना चाहिए। मोबाइल पर रिचार्ज होता 300 रुपए का महीना, मालूम 2 महीने में चलेगा। हाँ, इसका तो कोई पता ही नहीं है, कितना रिचार्ज करवा रहे, कितनी बत्ती चल रही है, इसका कोई भाई ही नहीं कुछ। कितना टाइम हो गया लगे हुए आपके घर में? लगे हमारे घर में 8 महीने हो गए हैं, नहीं ज्यादा हो गए 8-9 महीने। आ गया है करंट बिल 5,000, 2,500, 3,500 एक महीने का आ गया है। हमारा ये कहना है 15 रुपए में लाइट काट दी थी, पुराने मीटर हमको 15 रुपए लाइट काट दी 15 रुपए। जो हमारे पहले लगे थे वही मीटर लगाते हैं, बस हमें और कुछ नहीं मांगते। कुछ नहीं चाहिए, जो मीटर लगे थे वही मीटर लगाओ। बस जैसा बिल आता था वैसा बिल आता रहे और कोई आराम से। लेकिन जो मीटर बच्चे बीमार, पिछली बार हमने बिल जमा करा था, वे हमसे 1,000 रुपए फालतू मांग रहे थे, 1,000 रुपए फालतू जमा करो आपकी बत्ती चलेगी। ये क्या होता है? बिल जमा कर रहे हैं, 1000 फालतू मांग रहे हैं, ये क्या होता है? एक साल नहीं हो गई क्या? एक महीने में अभी हमने पिछले जब 2,000 दिए थे हमने, फिर और 1,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं हमसे। क्यों मांग रहे हैं? एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा ही मांग रहे हैं। हाँ एक्स्ट्रा, ये बत्ती करने की क्या होता है? एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके बाद जो है ये कह रहे हैं तुम्हारी लाइट इतने दिन चलेगी, लेकिन उनको ये क्या मालूम है कि इतने दिन हमारी लाइट क्यों चलेगी? यूनिट काट रहे, गल्ला कहाँ से दे रहे? थोड़ा शांति का सहयोग दे रहा। ये जिला अध्यक्ष हरदोई लल्ला भाई हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर पंचायत में आए थे। हम इनसे कुछ पूछते हैं। ये लोगों की समस्याएं हैं, 1 साल से लगा हुआ है, बता रहे 2,000 आ रहे हैं, 3,000 है, एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 15 रुपए आ रहे हैं। मैं लल्ला सिंह भारतीय किसान लोक शक्ति के प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष हरदोई के रहने वाला हूँ। ये जिला हरदोई में आपको पता है कि हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए। पता नहीं जिले में जबरदस्ती, इस जिले में पता नहीं जबरदस्ती किस तरीके से जिला कन्नौज में हमारे यहाँ पर जनता की कमी नहीं, बहुत अधिक जनता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनके लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाएंगे। हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन जो जेईई लाइन में आएगा उसे कह करके तार अलग से जुड़वाए जाएंगे। और हम लोगों के पास पैसा नहीं, हम लोगों ने वोट दिया योगी बाबा और मोदी जी को, तब ये सरकार बनी है, तब इनकी कुर्सी पर ये पहुंच पाए। अगर हम लोगों को 45 और परेशान करेंगे तो आपको पता है मौका आने वाला है 2027 में योगी को उखाड़ के फेंकने काम करेगी जनता। ये जनता नहीं पता है। जनता अभी तक राजा पैदा होता था रानी के पेट से, अब पैदा होता है राजा हम लोगों के पेट से। आपको पता है ये तानाशाही करता है, इसके सरकार में प्रशासन भी बौखलाया हुआ है और बिजली विभाग के लोग पता नहीं कितने बौखलाए हुए हैं। इनको पता होना चाहिए 2027 में जनता मशीन पर ऊंचा नहीं, एक घुटुआ धरेगी, ये जानेगी दुश्मन का अब प्राण निकल गया। तो मशीन टी बोलती है तब जान लो प्राण तो हो गया है, कोई जरूरी नहीं है।
जब घर के साथ में गरीबों के साथ में अन्याय होता है तो आपको पता है शासन बिल्कुल बदलता है। जनता परिवर्तन चाह रही है, लेकिन ये नेता हम लोगों को एक मुट्ठी में बांधे हुए, इन नेता के पास में वोट नहीं है, वोट हम जनता का है और हम लोग बदलाव चाह रहे। ऐसे बेईमान की सूरत शकल देखना भी नहीं चाह रहे उत्तर प्रदेश में। जय जवान जय किसान, किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। अगला कदम क्या है प्राइवेट स्कूल और मीटर को लेकर? हमारे अगर आप बताइए। प्राइवेट स्कूल में इस तरीके की लूट अगर हुई, प्राइवेट स्कूल में इस तरीके से अगर लूट हुई तो किसान, गरीब, ग्रामीण, महिलाएं और लड़के ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का चक्का जाम करेंगे। आपको नहीं पता है, हम पार्टी भारतीय किसान और लोक शक्ति का प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष हरदोई का, लेकिन साहब जनता हर मजाक की है, हर जनता प्राइवेट स्कूल के खिलाफ है। आपको पता है इस समय नया तोहफा दिया इस सरकार ने, हमारे गैस सिलेंडर से हमारी महिलाएं, हमारे सब टोटल लोग परेशान। आज सरकार बिचवा रही 3-3 हजार पर, 3-3 हजार में सिलेंडर मिल रहा है। लोग परेशान हैं गैस सिलेंडर के लिए, रसोई गैस नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है टंकी पर। ये सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है जनता के साथ में। उत्तर प्रदेश में जो भी किताबें हैं सारे स्कूलों की प्राइवेट एक होना चाहिए। ये जो विपक्षी पार्टी है, समाजवादी, बहुजन समाज और आम आदमी पार्टी, इनका कैसा साथ मिल रहा है किसानों का? ये आज हमारे यूपी के अंधभक्त कहते हैं कि योगी बाबा अच्छा करते हैं, किस लिए कि इसने हमारे कई लाख स्कूल बंद करवाए हैं, प्राइमरी पाठशाला बंद करवाए उत्तर प्रदेश के, और मधुशाला जिसको दारू ठेका कहते हैं गांव गांव पहुंचाए। किस लिए? हमारे गरीब ग्रामीण पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए सरकार ने हमारे स्कूल बंद करवाए और ठेका गांव गांव तक पहुंचाए। जय जवान जय किसान। सुनो जानने नहीं, अब हम चलेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? हम क्या बोल रहे हैं कि अम्मा के घर में दी दन्ने नहीं, अम्मा चली भुजन्ने और घर में नहीं फटी धोती, मन मन पहने। बताओ लड़का बच्चा का दवाई जिस पे होना उस पे नहीं कर रहे हैं, पौए पे सरकार क्यों? आदमी जाके पियेंगे, बीवी बच्चे भूखे सोएंगे और बिजली में मारे डाल रहे हैं, रातों की नींद आराम करे हर तरीके से हम ही लोगों की, बीवी बच्चों की। क्या कहने? ठेका बंद होनी सही है, पी के आओ तो बीवी बच्चे को मारो तो। आपका बिल के स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? हाँ लगा है। कैसा बिल आ रहा है? 3,000 रुपया महीना। 3,000 महीना? हाँ। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार बिजली सरकार सरकार है ना? हाँ हाँ। सरकार जो है गरीबों का पैसा अडानी अंबानी पहुंचा रही इस स्मार्ट मीटर। हाँ हाँ, यही कह रही है काम। ये है कि सरकारी कुछ रहा नहीं कमाने के लिए, सब प्राइवेट कर दिया तो उन्हीं का स्मार्ट मीटर आपके घर में लगा? हमारे यहाँ नहीं लगा, लेकिन लगा है तिरवा में, हमने लगने नहीं दिया। नहीं लगने दिया। लाइट आ रही है? लाइट आ रही है, लगा ही नहीं है तो लाइट आ रही है, लगने नहीं दिया हमने। और मतलब हमारे आस पास हर जगह लगे हुए हैं तिरवा में। हाँ। क्या मांग को लेके आई थी? क्या था? स्मार्ट मीटर की क्या आपके घर में लगा हुआ है? नहीं, हमारे घर में तो भी नहीं लगा है, लेकिन हम लगने भी नहीं देंगे। हम शिवराजपुर से हैं। ये कुर्सागंज के आसपास के हैं? शिवराजपुर। अच्छा, तो क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। किसान बेचारा परेशान है, गरीब आदमी कहाँ से देगा 1500-1600 रुपए महीने में? तो ये नहीं लगने 1600 बता रहे हैं, उधर तो 3-3 हजार बता रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो लगे नहीं, तो इसलिए नहीं जानते, जिनके यहाँ लगे वो लोग जानते हैं। 24-25 रुपया क्या बोला रहा है? बोलो ना, उस पर मीडिया बोला आवाज पहुंचेगी सरकार तक। पब्लिक आ रहा है, पब्लिक पैसा भरे। और प्राइवेट स्कूल को भी लेके आएंगे क्या? हाँ, उसकी भी फीस मनमानी हो रही, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। हाँ,
और मीटर हमारे घर जोड़ा बड़े लगा के फ्री खाए और वो फ्री के धोखे धोखे 3,000 2,000 15 गई और अब अकेले आदमी ना कुछ काम कर पाए ना कुछ आदमी बहुत खत्म होगा भाई हम कहाँ बिल बने अपना खोल नहीं मीटर खोल ले जाए और कुछ होना चाहिए अगर बहु लगा मैं हाँ बहु लगा पुराने लगा दो और जाना हमें जाना चाहिए भैया और जोता भैया हमें बहुत परेशान करे मीटर नहीं प्राइवेट स्कूलों में मीना सुन पत्नी है आपकी? हमारे जो है किसान भाइयों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है स्मार्ट मीटर के लिए। जो गली गांव हर जगह परेशान है। किसान मीटर जो लगा है 10 स्मार्ट मीटर लगा है तो 10,000 कोई बता रहा बिल आ रहा, कोई बता रहा 20,000 आ रहा है, कोई 15,000 बता रहा है। किसानों में त्राही मची है। पब्लिक जो है पैसा कहाँ से लाएगी, इसका निर्णय और समाधान किया जाए। घर में लगा है आपके? मेरे घर में तो अभी नहीं लगा है। पुराना वाला है? हाँ पुराना वाला है। और ये मीटर हटाए जाए, आदेश किया जाए। जो गरीब हैं वो बेचारे पैसा इतना कहाँ से लाएंगे। और किसान रात दिन बेचारे पंखा चला नहीं पा रहे हैं, बिजली भी नहीं सही आ रही है, बिल आ रहा है 10,000 का। और गली गली जो है जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से लाए। ये मीटर खोलो, पुराना वाला मीटर लेना चाहिए। हाँ इसमें बहुत बिल आ रहा है, 2,500 आ रहा है, 2,000 आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो अभी बच्चा आदमी क्या करे, परेशान है कमाने से। छोटे बच्चे हैं जो पावरफुल लोग हैं उनके घर पे जो है पहले वाला मीटर लगा हुआ है। हाँ उसके घर पे नया मीटर लगाया गया हुआ है। अच्छा ऐसा हो गया? जो पावरफुल लोग हैं उनके घर पे जो है पुराना मीटर लगा हुआ है। जो मतलब जो है गरीब तबके के लोग हैं उनके घर पे जो है स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मैं आपको चैनल से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ ये मीटर हटाइएगा और जो पहले थे वो मीटर लगाइएगा। हमें पहले वाले चाहिए है। 4 तारीख को जमा करा, फिर 18 जमा करा, फिर 22 को जमा करिया है। हम विधवा है, हमारी लड़का है, हमारे लड़के के बच्चे छोटे छोटे हैं। हम पीढ़ी बनाए गुजारा कर रहे हैं। बच्चन का खाना हमने बनाया तो हमने जो बिल जमा करा तो हमने बिल जमा करा। बेरोजगार तेरे गए बच्चे गर्मी में मरे जा रहे तो हमने कहा बेरोजगार पैसे दो, पीढ़ी बनाए गुजारा कर रहे हैं। मेरा ना आदमी है, मेरा लड़का है, हम 7 बहु विधवा है, 4-5 बच्चे छोटे छोटे। जब पहले 4 तारीख को जमा करा, फिर 18 जमा करा है, फिर 23 को जमा करा है। कैसे हम इतना कहाँ से लाभ करें बताओ, कहाँ से हमें पैसा इतना? 2500 रुपए। कोई आदमी होता चलो कमा रहा नहीं, हमारा इनका बकाया रहे। अब जवान लड़का खत्म हुई मद्रास में, समझे, बच्चे छोटे छोटे इतने से हैं। और ये बिल 3 दाम जमा कर चुकी है 1 महीने में। 1,300 रुपए 1 महीने में 3 दाम जमा कर चुकी है। बताओ कैसे काम चले, कहाँ से लाए? 1,300 रुपए बिल आता है, 2,500 जमा करवाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं लाइट तुम्हारी 19 दिन चलेगी। चप्पल से नहीं, अब लड़ाई होगी फुकनी और झाड़ू से। और स्मार्ट मीटर हमने आपसे कह दी, स्मार्ट मीटर टूटेंगे हटेंगे, ये 100% हमारी गारंटी है। चाहे हम जेल चले जाए, जेल जाने के लिए तैयार है। और जितने जेल के लिए आपको भी चैलेंज कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए। बगैर परमिशन के हासिम अली गिरफ्तार होने आ रहे, हमें चाहे गिरफ्तार कर ले। 2 दिन में मंगल वाले दिन आओगे आप लोग, बताओ। हाँ सब लोग कसम खाओ कि हम आएंगे, हाथ आगे करके। चाहे घर में शादी हो, चाहे कोई बात हो जाए, अपने कागज हटाएंगे, अपनी मजबूरी होगी, उसमें आप लोगों को फायदा होगा। स्मार्ट मीटर आज ही हटते, मगर हमारे साथ जो धोखा हुआ है, जो आप लोगों के साथ धोखा हुआ, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमने आपसे कहा कि
हमने आपको आज अपना वादा नहीं किया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपसे आज ही वादा किया था, मगर हमें परमिशन न मिलने के कारण हम आपकी आज कोई बात नहीं रख सके। उसके लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं, मगर आगे के लिए हमारी पूरी परमिशन के साथ हम लड़ेंगे और जेल जाएंगे। जेल में भी खाना फ्री मिलेगा। यहाँ जय जवान, जय जवान। मगर हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने हमसे ये कहा कि तुम बेटा मेरे चेले हो, तुम्हें हम नीचे नहीं होने देंगे, तुमको ऊपर उठा के आएंगे। और हम मंडल जी का एहसान मानते हैं कि उन्होंने आज मीटिंग की है, बगैर परमिशन के आज मीटिंग की है, और यहाँ पर इतनी तादाद में मीटिंग की है, और उससे तादाद बहुत होती, मगर उसके लिए हम कोई जवाब नहीं देखेंगे। हाँ, बाद में क्या किसान जी ये कहा अभी हम जाएंगे और तुम जाओ यहाँ से, अभी इनको घंटे में भगा रहे हो सभी। हमने बताया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कानपुर हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र यादव जी। सुभाष चंद्र यादव जी, ये पंचायत थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह भाटी जी तो चले गए, गुस्सा होगा शायद जी। किन मांगों को लेकर आए थे यहाँ पर आप? यहाँ पे हम लोग जो सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है उसी के विरोध में हम लोग आए थे। स्मार्ट मीटर से किसानों को बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं, आम जनता को हो रही है, गरीबों को हो रही है। गर्मी का समय चल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर में बीमारी पैदा, इतनी गर्मी में कैसे लोग सोए, क्या करें। स्मार्ट मीटर की वजह से लाइट कट जाती है, प्रशासन गुंडागर्दी करता है, छतों पे चढ़ के दुनिया भर का ड्रामा करता है। इसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन को, ये महाप्रदर्शन होना था, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण ये छोटी सी मीटिंग रखी गई है। आगे की रणनीति हम लोग बैठ के तैयार करें। तो ये सरकार से आपकी मांग थी इनको बंद किया जाए और जो जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ पुराने लगाए जाए जी। इसके बाद जो है अगर ये सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या है? हम लोग अगली रणनीति बैठ के तैयार करेंगे। इसके लिए हम विरोध करेंगे। इसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के उनके सलाह मशवरे? जी, सलाह मशवरे से। जी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल को भी लेके आए थे ना? जी, प्राइवेट, हाँ जी। प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा फीस है, बहुत ज्यादा मनमानी फीस है, किताबों का बहुत बड़ा बोझ है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इससे गरीब कैसे पढ़ पाएगा? इन्हीं सब बातों को लेके आज यहाँ हमारी पंचायत रखी गई थी। प्रशासन ने इस पंचायत को नहीं होने दिया, तो हम अगली रणनीति बैठ के, क्योंकि जो है कॉपी किताबों का ये स्कूल में व्यापार चल रहा है। कॉपी किताब इतनी महंगी है कि गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, और सरकार को एक कदम अपना ठोस उठाना चाहिए कि पूरा ऑल इंडिया में जितना भी कॉपी किताब है वो उसका सुनिश्चित एक ही रेट होना चाहिए, और एक ही कॉपी किताब होना चाहिए, चाहे वो पीजी का हो, चाहे वो कक्षा 1 का हो, चाहे 5 क्लास का हो, सबका निर्धारित। नेपाल के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी एज आपसे कम होगी, सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए। हाँ, तो पर प्रधानमंत्री यहाँ भी ये धांधली बंद की जाए अपने इंडिया के अंदर, जो भी है वो निर्धारित। यादव जी, एक जवाब दीजिए, सवाल है आपसे। जैसे ये गरीब जनता का मुद्दा है, ये प्राइवेट स्कूल हो या स्मार्ट मीटर का हो, इसमें जो है गरीब जनता का है, तो किसानी आगे क्यों आते? किसानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अखिलेश यादव क्यों नहीं आना? समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज है, आम आदमी है। अब ये देखिए, ये राजनीतिक विषय है, राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग राजनीतिक आना चाहिए ना, आना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। हम उनसे भी आह्वान करते हैं, वो भी आए, वो अपनी राजनीति के हिसाब से अपनी अलग बात उठाए। हम लोग राजनीतिक है, हम किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या को लेके हमेशा हम लोग काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे आगे। शमशाबाद में रहते हैं, शमशाबाद में तो वीडियो में ऐड कर दूंगा भाई, मैं एडिट करूंगा ना, एडिट करूंगा। जी, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर एम ए खान, कहाँ से हैं?
शमशाबाद फरखाबाद से फरकाबाद से हैं। जी, इसके भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के एक्टिव मेंबर हैं। एक्टिव मेंबर हैं और मैं कायम भाई के साथ आए हैं। अली कायम अली के साथ में आए हैं अच्छा, और इस समर्थन में आए हैं कि जो यहाँ स्मार्ट मीटर और बिजली से परेशान लोग हैं, जो यहाँ की गरीब जनता है, जो 1000 रुपये उस पर रिचार्ज करती है और 2 दिन चलता है या 4 दिन चलता है, उससे उनको एक दिमागी परेशानी रहती है हर मेंबर के पास कि हमारी बिजली कब और किस टाइम कट जाए, कोई भरोसा नहीं। पैसे हैं तो भी कट रही है और रिचार्ज होने के 2-2 दिन बाद लाइट घरों में आ रही है। सभी व्याकुल हैं, सारी जनता त्राही त्राही किए हुए है। तो हम इस जनता के दुख दर्द को कम करने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ आए हैं गुड़साईगंज में। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ के गुड़साईगंज के जो डीएम हैं और डीएम और एसपी जो संबंधित पदाधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो इसमें संज्ञान लें और इस जनता की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करें। और जो हमारी जनता जो परेशान है और जिनको रात की नींदें हराम हो गई हैं, जिनको अपने बच्चे पालना दुश्वार हो गया है कि वो बिजली का बिल भरें या अपने बच्चे पालें, तो यानी जनता यहाँ की आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुकी है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं और डीएम साहब भी इसको संज्ञान में लें और यहाँ की जनता की समस्या का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज और बताइए, लास्ट में जल्दी बताया जी 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 जी। ये जो कर रही ना, ये सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है? कहाँ पहुँचा रही है पैसा? क्या गरीबों को भला तो दिख नहीं रहा है इसमें? इसमें गरीबों का कोई भला नहीं पहुँचा रही, केवल तरीके से अडानी को स्मार्ट तरीके से उसे मजबूत किया जा रहा है और यहाँ की जो देश की जनता है उसे नीचे गिराया जा रहा है। यानी सिर्फ पेट भरकर रोटी खाना ही यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ की जनता को लिए यही विकास का स्तर होगा। तो ये जनता मरने के कगार पर है, भूखे मरने के कगार पर है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा, यही कहूंगा कि जनता की सुनी जाए और ये अडानी अंबानी को इग्नोर करके और ये जो पुराने मीटर थे ये स्मार्ट मीटर बदलवाए जाएं और पुराने मीटर लगवाए जाएं। बेचे दे रहे जी, अडानी अंबानी को सब बेचे दे रही है। 2 ही आदमी को पैसे दे रहे हैं, 150 करोड़ कहाँ जाए? क्या कर रही सरकार? क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार भी लूट रही है, लूट माल लगाए हुए है। नाम क्या आपका? हमारा नाम आरिफ। सरकार लूट रही है ना, सरकार लूट रही है इंडायरेक्ट। यहाँ खुद नहीं इधर उधर लुटवा रही है, अपना भी धर रही है। गरीबों को चुतिया बनाए, गुमराह करे।